आज आपके लिए एक और बेहतरीन प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 के मैथ में पूछा जा सकने वाला प्रश्न हो सकता है। आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने वो टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता हो यही प्रश्न पूछा जाए। अगर नहीं पूछा जाता है तो इससे मिलता जुलता पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये प्रश्न मान के चलिएगा कि एक प्रश्न आपका हाइट एंड डिस्टेंस से कंपल्सरी है, आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप तक अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज के टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल है जो कि पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाएगा प्रश्न। ये जैसे कि शो कर रहा है क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी भूमि है, भूमि पर, यहां साइड में फिगर बनाते हैं ताकि प्रश्न को करने में आसानी होगा। यहां पे मान लीजिए ये क्या है, भूमि है, बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, भूमि पर एक बिंदु है जहां से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन, यहां पर एक भवन है, ये मान लीजिए क्या है, भवन, और भवन की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर। इतनी बात समझ में आया। कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। मान लीजिए ये हमारा संचार मीनार है, इसके शिखर पर ये संचार मीनार लगाया गया है। कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, यानी भूमि पर एक बिंदु जो है तो इस संचार के तल से, इतनी बात समझ में आया, संचार के, कहा गया है कि संचार मीनार के तल और शिखर, तल से और शिखर से इसका उन्नयन कोण जो है क्रमशः एक 45 अंश है तल के साथ, और शिखर के साथ कितने अंश है, 60 अंश है। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही जो संचार मीनार है, यही संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत आसान प्रश्न है। इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं यच, इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यच। हाँ देखिए, इस ऊंचाई को हमने क्या मान रखा है, यच, यानी हमको निकालना है यच का मान, यानी हमसे पूछा गया है प्रश्न में यच का मान पूछा गया है। नाम दे देते हैं ए, बी, ये होता है सी, और इसे कर दिया हमने डी। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो यहाँ पर 45-60 की बात की गई है, यानी कहीं ना कहीं कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाएगा। इसके सामने वाली भुजा की बात हो रही है, यानी थीटा के सामने वाला लंब होता है, और ये नीचे की तरफ देखो, चाहे 45 अंश में बात की जाए चाहे 60 अंश में, दोनों में आधार एक समान है। तो लंब आधार से संबंधित कौन सा होता है, टेन होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन हमको टेन 45 की बात करनी है। किसकी बात करनी है, टेन 45, थीटा की जगह 45, तो 45 इज इक्वल टू 45 के सामने देखो लंब कितना है 20, और आधार कितना है ए बी, कितना है ए बी। कुछ नहीं करना है, टेन 45 का मान कितना होता है, 1। यहाँ साइड में दिखा देंगे कि टेन 45 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और बराबर में 20 बटा ए बी। अगर यहाँ बटे में 1 मान के तिर्यक गुणा करें, ए बी का 1 में गुणा करेंगे तो ए बी मिलेगा, और 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20, यानी ए बी का मान हमको मिल गया 20। ए बी हमको मिल गया 20, पूछा है यच। अब हम चलेंगे बड़े वाले कोण में, यानी 60 अंश वाले कोण में। तो फिर हम टेन का ही प्रयोग करेंगे, तो टेन थीटा की जगह 60 हो जाएगा। टेन 60 अंश बराबर 60 के सामने वाली देखो ये पूरा लंब हो जाएगा। पूरा लंब होने का मतलब है कि डी बी क्या हो जाएगा, डी बी, और बटे में ए बी, आधार, लंब बटे आधार होता है, बराबर में, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं भैया स्पेस है। टेन 60 का मान कितना होता है, तो आप साइड में लिख लेंगे कि टेन 60 जो होता है वो कौड़ी में 3 होता है। अगर मान लो टेन 30 पूछता तो टेन 30 होता है 1 बटा कौड़ी में 3। ये आप कुछ याद रखेंगे, याद करने की चाहिए आवश्यकता है आपको। टेन 60 हो गया कौड़ी में 3 बराबर डी बी,
dB देखो, dB को क्या हम h प्लस 20 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि h और 20 को जोड़ोगे तो dB के बराबर होगा। AB का मान आपका 20 है। बटे में एक मान के तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 20 बराबर 20 कौड़ी में 3, यानी h बराबर क्या हो जाएगा? 20 कौड़ी में 3 है, और इस 20 को उधर ले जाएंगे तो -20, यानी यहाँ से h बराबर हमको मिल गया 20। अगर कॉमन लेते हैं तो कौड़ी में 3 माइनस 1, यही हमारी आंसर हो जाएगी। दो कंडीशन है यहाँ पर। प्रश्न जो है वो मीटर में है, या तो इतना मीटर लिख दें, या तो हम लिख दें कि 20 कौड़ी में 3 माइनस 1 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि इस प्रश्न में बोला नहीं है कि कौड़ी में 3 का मान भी रखना है। अगर प्रश्न में कहता तो हम कौड़ी में 3 का मान रखते, जब नहीं कहा है तो नहीं रखेंगे, यानी यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन तक शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रश्न को समझ सकें, ताकि एग्जाम में आए तो वो भी नंबर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप इसको जल्दी से नोट कर लें।